हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमाय जुगैन। हम सभी लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और ये बीडी 105 के एमसीक्यूज़ हैं संजय पब्लिकेशंस के, जो कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने वाली है उनसे रिलेटेड है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपके लिए बीडी 105 का दूसरा पार्ट अपलोड किया है। हालांकि माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से मैं, क्योंकि मैंने बोला था पार्ट सेकंड में मैं सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दूंगा, यूनिट 4th और 5th, बट किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए, पार्ट थर्ड में मैं आपका यूनिट 4 और 5th कंप्लीट कर दूंगा। इसके साथ आपका बीडी 105 भी कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही यह पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो भी पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उन सभी को मैं बता दूं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट भी जाके देख लें। वहाँ से आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे इसके प्रीवियस जो पेपर मैंने कराए हुए हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बीडी 105 का पार्ट 4 विषयों का प्रारूप, और पार्ट 5 पढ़ेंगे इसमें हम लोग। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना हम लोग पार्ट 4 देख लेते हैं उसको। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं 2 पार्ट्स के माध्यम से, और ये हमारा पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 और पार्ट 5 इसी वीडियो में अब कंप्लीट करा दूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 विषयों का प्रारूपण। क्वेश्चन संख्या 1 है, पाठ्य सामग्री को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या ब अंतर्वस्तु। क्वेश्चन 2, पाठ्य सामग्री को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। सभी में है अ अंतर्वस्तु, ब विषय वस्तु और सा है पाठ्य वस्तु। क्वेश्चन 3, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कहाँ की शैक्षिक संस्था है। ऑप्शन संख्या द अमेरिका की। क्वेश्चन 4, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित पाठ्य सामग्री के चयन का मानदंड कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन संख्या अ 2 भागों में। क्वेश्चन 5, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। सभी को पता है, माता पिता। क्वेश्चन संख्या 6 आ जाता है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह उपर्युक्त सभी ऑप्शन दिया गया, इसमें सभी में पढ़ते हैं। ऑप्शन आ है, एक आदर्श जीवन जीता हो, ब निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, और सा प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। क्वेश्चन 7, व्हीलर के गौड़ मानदंड में शामिल है। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में आ जाता है। ऑप्शन आ छात्रों की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां, ब अधिगम योग्यताएं उपयोगिता, और सा है सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। क्वेश्चन 8, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन संख्या सा अब्राहम मैस्लो ने। क्वेश्चन 9, अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन संख्या आ फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा। क्वेश्चन 10, पाठ्यक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन संख्या द पाठ्य विवरण। क्वेश्चन 11, वेल्योर शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन संख्या द लैटिन भाषा का। क्वेश्चन 12, पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव केंद्र का केंद्र बिंदु समझना चाहिए। यह कथन किसका। ऑप्शन संख्या ब फ्रोबेल का। क्वेश्चन 13, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती है। तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ पाठ्य वस्तुएं, ब पाठ्य क्रियाएं, और सा है समस्त अध्ययन सामग्री। क्वेश्चन 14, पैराडाइम को शोध प्रकार का फ्रेमवर्क किसने कहा है। तो ऑप्शन संख्या आ है, किसने बोला है, कलिंगर ने। क्वेश्चन संख्या 15, पैराडाइम किस रूपरेखा का समूह है। तो यह है ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ समस्या व उपकल्पनाओं का, विधियों का, स पद्धतियों का। क्वेश्चन 16, पैराडाइम में शोधकर्ता कौन कौन से कार्य करता है। ऑप्शन संख्या द है उपर्युक्त सभी में आ जाता है। आ शोध का नियोजन, ब व्यवस्थापन, सा है संगठन। क्वेश्चन 17, पैराडाइम शोध को किस प्रकार का रूप प्रदान करता है। ऑप्शन संख्या सा अ और ब दोनों, आ है नवीन और ब है स्पष्ट। क्वेश्चन 18, पूर्व बाल्यावस्था में किस प्रकार के विकास होते हैं। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में आ जाता है। अ सामाजिक, ब स्वास्थ्य संबंधी, और सा है संवेगात्मक। क्वेश्चन 19, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में आ जाता है। अ समाजवादी, ब धर्मनिरपेक्ष, और सा है प्रजातांत्रिक।
क्वेश्चन 20, 1986 को किस शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के विज्ञान विषयों को लिया जाता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी में आपका आ जाता है भौतिक विज्ञान, ब है रसायन विज्ञान और सा है जीव विज्ञान। क्वेश्चन 21, शिक्षा के मुख्य अंग है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। सभी में आ जाता है अ अध्यापक, ब विद्यार्थी और सा है पाठ्यक्रम। क्वेश्चन 22, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन संख्या है ब अनुच्छेद 45 बी। क्वेश्चन 23, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन संख्या द बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद देना। क्वेश्चन 24, परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? ऑप्शन संख्या द अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन 25, सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? ऑप्शन संख्या आ जेंडर भूमिका। क्वेश्चन 26, छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या आ भाषा संबंधी खेल का। क्वेश्चन 27, सर्वोत्तम विषय वस्तु किसे कहते हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी को। सभी में आ जाता है अ विश्वसनीयता, ब वैधता को और सा है आशावादिता को। क्वेश्चन 28, विषय वस्तु सॉरी क्वेश्चन 28 है, विषय वस्तु चयन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी का। सभी में आ जाता है अ छात्र रुचि का, ब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और सा है उपलब्धियों का। क्वेश्चन 29, पाठ्यक्रम का मुख्य आधार क्या होता है? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी। सभी में आ जाता है अ शिक्षा किसको, ब शिक्षा कैसे और सा है शिक्षा कब। क्वेश्चन 30, छात्रों को क्षेत्रीय ज्ञान होना जरूरी क्यों होता है? तो ऑप्शन संख्या द है उपयुक्त सभी। सभी में आ जाता है अ स्थानीय वातावरण ज्ञान हेतु, ब है पर्यावरण समुदाय ज्ञान हेतु, सा है व्यवहार हेतु, दैनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु। क्वेश्चन 31, विद्यालय में पाठ्यक्रम आवश्यक है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी हेतु। तो सभी क्या है? अ है छात्र हेतु, ब है अध्यापक अभिभावक हेतु और सा है अधिकारियों हेतु। क्वेश्चन 32, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन संख्या है अ 2 प्रकार की। क्वेश्चन 33, अभिप्रेरकों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन संख्या है ब 2 वर्गों में। क्वेश्चन 34, प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन संख्या है ब 2 प्रकार के। क्वेश्चन 35, मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन संख्या अ मैस्लो ने। क्वेश्चन 36, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? ऑप्शन संख्या सा अ और ब दोनों को। तो अ है प्रक्रिया को और ब है परिणाम को। क्वेश्चन 37, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है या कथन किसका है? ऑप्शन संख्या अ स्किनर का। क्वेश्चन 38, शिशु केंद्रित पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी का। तो सभी में आ जाता है अ बच्चे की रुचि का, ब बच्चों के रुझान व योग्यता का और सा है बच्चों की आवश्यकता का। क्वेश्चन 39, बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन संख्या सा छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। क्वेश्चन 40, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तकनीकों कार्यविधियों में से कौन सी सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन संख्या है ब प्रयोग। क्वेश्चन 41, सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो ऑप्शन संख्या द के साथ जाएगा पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन 42, सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे खुले प्रश्नों की। क्वेश्चन 43, खाली जगह को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जाता? ऑप्शन संख्या अ सृजनशील विचार को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन 44, छात्रों में सृजन जो कि क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्न में से किस एक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या द समुदेशन देना का। क्वेश्चन 45, सृजनशील विशेषताएं हैं? ऑप्शन संख्या ब भिन्न सोच की। क्वेश्चन 46, 1998 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की रिपोर्ट में पाया गया कि शिक्षक परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वे न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि ऑप्शन संख्या ब नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन 47, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक परिणाम होता है? ऑप्शन संख्या स संकल्पनात्मक समझ। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन संख्या है आ वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना। क्या है? वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना। क्वेश्चन 49, एक सहभागी शैक्षिक वातावरण
सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्वेश्चन संख्या 49, एक सहभागी शैक्षिक वातावरण में, ऑप्शन संख्या द है यहाँ पे, पारस्परिक संचार के पर्याप्त अवसर होने पर प्रभावी भाषा अधिग्रहण संभव हो सकता है। तो ऑप्शन संख्या है द, पारस्परिक संचार। क्वेश्चन 50, एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए? ऑप्शन संख्या अ, कुल समय का 1/4 भाग। क्वेश्चन 51, एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समीक्षा पर विचार विमर्श के दौरान किसी किशोर लड़की द्वारा सुझाए गए क्या विशिष्ट उपाय थे? ऑप्शन संख्या द, लड़कों में लड़कियों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में अधिक आत्म जागरूकता पैदा करना। क्वेश्चन 52, निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम जो कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ, रोजगार सृजन। क्वेश्चन 53, दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था? तो ऑप्शन संख्या है आ, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा। क्वेश्चन 54, एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है? तो ऑप्शन संख्या सा है, स्थानीय तौर पर विकसित। क्वेश्चन 55, अध्यापन विधि के रूप में टीवी अथवा वीडियो प्रस्तुतिकरण का फायदा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है सा, यह शिक्षार्थियों में एक प्रकार के देशीयतावाद को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन 56, प्रक्षिप्त विजुअल एड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, बार चार्ट। क्वेश्चन 57, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन संख्या सा, वास्तविक अधिगम अनुभवों में सार्थक विद्यार्थी सहभागित्व का अवसर देना। क्वेश्चन 58, एनसीईआरटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई है। तो ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन 59, एनसीईआरटी के अनुसार ऑप्शन सा यहाँ पे दिया गया है, 4 साल प्लस या प्लस 4 साल की आयु तक के बच्चे में समस्या निवारण कौशल विकसित हो जाता है। क्वेश्चन 59 हो। क्वेश्चन 60, कक्षा के माहौल के विशेष संदर्भ में सुनने का एक मुख्य अवयव है? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त समझना और याद रखना। क्वेश्चन 61, शिक्षा पर कोठारी आयोग रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? ऑप्शन संख्या सा, शिक्षा और राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन 62, पाठ्यचर्या उपागम की मुख्य कोटियां कौन सी हैं? तो उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन द, सभी में आ जाता है आ, विषय केंद्रित उपागम, ब है सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम और सा है अध्येता केंद्रित उपागम। क्वेश्चन 63, पैराडाइम शोध कार्यों हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन संख्या है सा, आ एवं बा दोनों, आ है उपयुक्त डिजाइन, बा है उपयुक्त संहिता। क्वेश्चन 64, पाठ्यचर्या उपागम के मुख्य विषय हैं? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है आ, सभी में आ जाता है आ गणित, बा विज्ञान और सा है सामाजिक विज्ञान। तो 64 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 65, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है आ, बाल केंद्रित, बा समस्या समाधान पद्धति और सा है आवश्यकता आधारित उपागम। क्वेश्चन 66, पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है सा, आ एवं बा दोनों, आ है बाल केंद्रित शिक्षा और बा है अनुशासन केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन 67, प्रारंभिक बाल्यावस्था के 2 से 3 वर्षों में किस बात का अभ्यास कराया जाता है? ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, आ एवं बा दोनों का। तो आ है बोध का और बा है आत्मविश्वास का। क्वेश्चन 68, ज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर मुख्य कौन से विद्यालय विचारों को रखा गया है? ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी। तो सभी में आपका आ जाता है विषय पठन, बा है पत्रकारिता और सा है शारीरिक विज्ञान। क्वेश्चन 59, पैराडाइम से शोध कार्यों को किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन संख्या सा, अ एवं बा दोनों, तो आ है व्यवस्थित रूप में और बा है क्रमबद्ध रूप में। क्वेश्चन 70, पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग होता है? ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी, सभी में आ जाता है आ तालिकाओं, ब ग्राफ और सा है रेखा चित्रों। क्वेश्चन 71, पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? ऑप्शन संख्या है सा, आ एवं बा दोनों, आ है सरलता का और बा है सुगमता का। क्वेश्चन 72, पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन संख्या है द, उपयुक्त सभी की, सभी में आ जाता है आ शैक्षिक अभिकरणों की, बा है छात्रों की और सा है अध्यापकों की। क्वेश्चन 73, क्रिया विश्लेषण में किन क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन संख्या सा, उपयुक्त दोनों का। तो दोनों है सामाजिक और व्यवसायिक।
क्वेश्चन 74, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया है। ऑप्शन संख्या आ फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। क्वेश्चन 75, पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? ऑप्शन संख्या है आ कनिंघम की। क्वेश्चन 76, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ जीवन की कला, ब लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और सा है छात्रों को दिशा निर्देश देना। क्वेश्चन 77, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ विभिन्न अनुभव, ब कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय और सा है विभिन्न अन्य क्रियाएं। क्वेश्चन 78, कार्यानुभव का उद्देश्य है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ रुचि, सामर्थ्य व योग्यता अनुसार शिक्षा देना, बा है आर्थिक बचत योजना चलाना, सा है सहयोगी प्रकार से कार्य पूर्ण करना। क्वेश्चन 79, प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं जो कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या आ पैराडाइम। क्वेश्चन 80, मानव व्यवहार के आधार पर व्यवहार प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन संख्या सा 4। क्वेश्चन 81, जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती हैं वह कहलाती हैं। ऑप्शन संख्या आ मानवीय संस्थाएं। क्वेश्चन 82, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक अध्ययन कक्ष के लिए 30 विद्यार्थी हेतु स्थान की आवश्यकता होगी। ऑप्शन संख्या आ 15 × 24 वर्ग फुट की। क्वेश्चन 83, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या आ शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन 84, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या आ प्रश्न बैंक। क्वेश्चन 85, जिस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह है क्या? दृश्य सामग्री। क्वेश्चन 86, टेलीविजन है। ऑप्शन संख्या स दृश्य श्रव्य सामग्री। क्वेश्चन 87, श्रव्य सामग्री के द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन संख्या आ सुनकर। क्वेश्चन 88, भौगोलिक यात्राएं हैं। ऑप्शन संख्या बा क्रियात्मक सामग्री। क्वेश्चन 89, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है। ऑप्शन संख्या सा स्मृति की जांच। क्वेश्चन 90, जब छात्र अपूर्ण कथन को पूरा करता है तो परीक्षा के इस रूप को कहते हैं। ऑप्शन संख्या सा प्रत्यास्मरण रूप परीक्षा। क्वेश्चन 91, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? ऑप्शन संख्या बा मातृभाषा को। क्वेश्चन 92, पाठ्यक्रम की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन संख्या आ विषय वस्तु का चयन। क्वेश्चन 93, किसी भी स्तर पर कितनी भाषाओं को न पढ़ाना अनिवार्य होता है? ऑप्शन संख्या आ 4। क्वेश्चन 94, कोठारी आयोग ने अखिल भारतीय संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को माना है? ऑप्शन संख्या बा अंग्रेजी। क्वेश्चन 95, कोठारी आयोग ने कक्षा 5 में विज्ञान का कौन सा वर्ग पढ़ाने पर बल दिया? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ भौतिक शास्त्र, बा भूगर्भ शास्त्र और सा है जीव विज्ञान। क्वेश्चन 96, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। ऑप्शन संख्या आ छात्र के व्यवहार परिवर्तन का। क्वेश्चन 97, श्रव्य सामग्री में आता है। ऑप्शन संख्या बा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 98, प्रक्षेपित सामग्री में आते हैं। ऑप्शन संख्या सा फ्लोनेल बोर्ड। क्वेश्चन 99, चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ऑप्शन संख्या सा फ्लोनेल बोर्ड। क्वेश्चन 100, मूल स्रोतों में आते हैं। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ खंडहर व प्रतिमाएं, बा है दंत कथा एवं परंपराएं और सा है हस्तलेख फरना संधियां। क्वेश्चन 101, अभ्यासात्मक योजनाओं में निहित है। ऑप्शन संख्या सा शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना। क्वेश्चन 102, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ समाज विज्ञान तत्कालिक कार्यों में सहयोग, बा है पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग, सा है पाठ्य वस्तु स्टडी मटेरियल निर्माण में सहयोग। क्वेश्चन 103, समुदाय के साधनों को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी के द्वारा, तो सभी है आ भौगोलिक स्थितियां, बा है सामाजिक संस्थाएं और सा है संस्कृति। क्वेश्चन 104, विद्यालय को समुदाय के निकट ले जाने के लिए किन उपायों को काम में लाया जाना चाहिए? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ सर्वेक्षण, बा है क्षेत्र पर्यटन और सा है साज सेवा संघों द्वारा। क्वेश्चन 105, सूक्ष्म शिक्षण होता है। ऑप्शन संख्या द बा एवं सा दोनों, तो बा है प्रशिक्षणार्थी केंद्रित और सा है कौशल केंद्रित। तो इस तरह हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर करें।
इसका क्वेश्चन नंबर है 1, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन संख्या है ब, 14 जुलाई 1964 को। अब आपका आ जाता है कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम क्या था? तो दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 3, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या ब, प्रोफेसर DS कोठारी। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन संख्या ब, 12 भागों में। क्वेश्चन 5, कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? ऑप्शन संख्या आ, 24। क्वेश्चन 6, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन संख्या ब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। क्वेश्चन 7, मुदलियार कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन संख्या आ, 23 सितंबर 1952 को। क्वेश्चन 8, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन संख्या सा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन 9, त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया? ऑप्शन संख्या द, कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन 10, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? ऑप्शन संख्या सा, मुदलियार आयोग। क्वेश्चन 11, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? ऑप्शन संख्या सा, सन 1986 में। क्वेश्चन 12, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषणा का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन संख्या सा, अ एवं बा दोनों। तो आ है अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और ब है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 13, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन संख्या सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? ऑप्शन संख्या है सा, 1992। क्वेश्चन 15, पेस सिटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत है बाद में हो गए थे? ऑप्शन संख्या आ, नवोदय स्कूल। तो ये भी पूछा जा सकता है नवोदय स्कूल पहले क्या थे? तो पेस सिटिंग स्कूल्स थे, जो कि किसके द्वारा हुए थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद ये नवोदय स्कूल हो गया। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचा को अपनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन संख्या आ, 10+2+3। क्वेश्चन 17, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? ऑप्शन संख्या सा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी? ऑप्शन संख्या द, 12 खंडों में। क्वेश्चन 19, मुदलियार आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ऑप्शन संख्या सा, मद्रास। क्वेश्चन 20, मुदलियार कमीशन का गठन हुआ था? ऑप्शन संख्या आ, 23 सितंबर 1952 को। क्वेश्चन 21, मुदलियार कमीशन संबंधित है? ऑप्शन संख्या ब, माध्यमिक शिक्षा से। क्वेश्चन 22, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है? ऑप्शन संख्या आ, मुदलियार आयोग। क्वेश्चन 23, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। तो सभी में आ जाता है आ, सभी शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। ब, 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए। और सा है, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। क्वेश्चन संख्या 24, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? ऑप्शन संख्या सा, कोठारी आयोग। क्वेश्चन 25, मुदलियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक समूह हैं? ऑप्शन संख्या सा, 7 समूह। क्वेश्चन 26, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन संख्या सा, 1966 को। क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था? ऑप्शन संख्या द, संपूर्ण शिक्षा। क्वेश्चन 28, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन संख्या सा, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में सदस्यों की संख्या थी? ऑप्शन संख्या ब, 17। क्वेश्चन 30, शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन संख्या आ, नेबरहुड स्कूल। क्वेश्चन 31, कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? ऑप्शन संख्या आ, 17। क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन संख्या द है, उपयुक्त सभी से है। तो सभी पढ़ लेते हैं। आ, सांस्कृतिक विशेषताओं से, ब है ऐतिहासिक विशेषताओं से और सा है धार्मिक विशेषताओं से। क्वेश्चन 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया? ऑप्शन संख्या आ, 1919 में। क्वेश्चन 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? ऑप्शन संख्या सा, हिंदी। क्वेश्चन 35, बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। तो सभी में आ जाता है आ, विभिन्न उद्देश्यों वाले, ब, विभिन्न रुचियों वाले और सा है विभिन्न योग्यताओं वाले। क्वेश्चन संख्या 36, माध्यमिक
क्वेश्चन संख्या 36, माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। तो सभी में आ जाता है आ सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, ब है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, और सा है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। क्वेश्चन 37, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। तो सभी में आ जाता है आ कृषि, बा है बागवानी, और सा है पशुपालन। क्वेश्चन 38, शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी। सभी में आ जाता है आ अंग्रेजी पर ज्यादा बल, बा है संस्कृति अध्ययन की उपेक्षा, और सा है बेसिक शिक्षा की समाप्ति। क्वेश्चन 39, विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? ऑप्शन संख्या है सा आ एवं बा दोनों। तो आ है प्राथमिक विद्यालयों में जिला परिषद, और बा है माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग। क्वेश्चन 40, नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी का। तो सभी में है आ पाठ्यक्रम, बा वर्कशॉप, और सा है प्रदर्शनी। क्वेश्चन 41, निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी। सभी में आ जाता है आ मातृभाषा, बा है क्षेत्रीय भाषा, और सा है प्रादेशिक भाषा। क्वेश्चन 42, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑप्शन संख्या आ उच्च शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया गया है। क्वेश्चन 43, सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या सा आ एवं बा दोनों। तो आ है राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली, बा है मानव एकता पर बल देने वाली। क्वेश्चन 44, भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन संख्या बा डॉक्टर DS कोठारी। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मुख्य प्रावधान क्या है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। तो सभी में आ जाता है आ शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, बा है समानता के लिए शिक्षा, और सा है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। क्वेश्चन 46, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्यक्षेत्र को कितने कार्य दलों में विभाजित किया था? ऑप्शन संख्या सा 13। क्वेश्चन 47, प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? तो ऑप्शन संख्या है सा आ एवं बा दोनों। आ है 14 वर्ष की शिक्षा, बा है शिक्षा की गुणवत्ता पर बल। क्वेश्चन 48, सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? ऑप्शन संख्या आ 334। क्वेश्चन 49, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन संख्या बा 29 अगस्त 1953 को। क्वेश्चन 50, माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? ऑप्शन संख्या आ 7 वर्ष। क्वेश्चन 51, शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियां क्या हैं? तो ऑप्शन संख्या है सा आ एवं बा दोनों। आ है आयोग के गुणों को परखना, बा है आयोग के दोषों का विश्लेषण। क्वेश्चन 52, भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं के कितने संकेत दिए हैं? तो ऑप्शन संख्या है आ 2 संकेत। क्वेश्चन 53, राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन संख्या है स अ एवं बा दोनों। आ है राष्ट्रीय एकता, और बा है राष्ट्रीय चरित्र। क्वेश्चन 54, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? ऑप्शन संख्या आ 1968 में। क्वेश्चन 55, मुदलियार आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं? ऑप्शन संख्या है द उपरोक्त सभी। सभी में आ जाता है आ लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बा है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा, सा है पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा। क्वेश्चन 56, मुदलियार कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। सभी में आ जाता है आ आंतरिक परीक्षाएं, बा है विद्यालय अभिलेख, और सा है नियतकालिक परीक्षाएं। क्वेश्चन 57, मुदलियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? ऑप्शन संख्या सा 7। क्वेश्चन 58, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन संख्या बा अनुच्छेद 45B। क्वेश्चन 59, गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी के। तो सभी में आ जाता है आ सोचने, बा विचारने, और सा है विश्लेषण करने में। तो क्वेश्चन संख्या 60, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? ऑप्शन संख्या सा अ एवं बा दोनों की। तो आ है रचनात्मकता की, और बा है सृजनात्मकता। क्वेश्चन 61, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत सरकार ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया? ऑप्शन संख्या आ 1985 में। क्वेश्चन संख्या 62, राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? तो ऑप्शन संख्या बा 1984 में। क्वेश्चन 63, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंध से संबंधित किस भावना का सृजन किया गया? ऑप्शन संख्या सा
अ एवं बा दोनों का, तो आ है विकेंद्रीकरण का और बा है स्वायत्तता का। क्वेश्चन 64, कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा है? ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी से, तो सभी से ऑप्शन संख्या आ जीवन से, बा आवश्यकताओं से और सा है आकांक्षाओं से। क्वेश्चन 65, कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? ऑप्शन संख्या बा 50%। क्वेश्चन 66, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? ऑप्शन संख्या सा शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन 67, कोठारी शिक्षा आयोग के मुख्य गुण क्या हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपयुक्त सभी में आ जाता है आ जन शिक्षा प्रचार प्रसार, बा है शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करना और सा है संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति। क्वेश्चन 68, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। उपयुक्त सभी हैं, तो सभी में आ जाता है आ व्यवहारिक जीवन से संबंधित, बा है सह संबंध वाला और सा है उचित मनोरंजनात्मक क्रिया वाला। क्वेश्चन 69, मुदलियार कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन संख्या आ 23 सितंबर 1952 को। क्वेश्चन 70, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी? ऑप्शन संख्या द 12 खंडों में। क्वेश्चन 71, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन संख्या बा 14 जुलाई 1964 को। क्वेश्चन 72, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन संख्या सा DS कोठारी। क्वेश्चन 73, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य थी? ऑप्शन संख्या बा 7 वर्ष तक। क्वेश्चन 74, डॉक्टर LS मुदलियार कौन थे? ऑप्शन संख्या आ मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति। क्वेश्चन 75, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन संख्या आ 29 जून 1966 को। क्वेश्चन 76, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे। क्वेश्चन 77, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? तो ऑप्शन संख्या है आ घृणा और भय का विकास। क्वेश्चन 78, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन संख्या आ है 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। क्वेश्चन 79, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी? ऑप्शन संख्या सा भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने। क्वेश्चन 80, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकें और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है क्या? ह्यूरिस्टिक विधि। ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन 81, वयस्क शिक्षा के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी, तो सभी में आ जाता है आ सरकार, बा शिक्षित व्यक्तियों और सा है गैर सरकारी संगठनों। क्वेश्चन संख्या 82, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? ऑप्शन संख्या बा असरदार मार्गदर्शन की कमी। क्वेश्चन 83, लर्निंग विदाउट वर्डन के नाम से प्रकाशित एक सीमित के प्रतिवेदन के लेखक थे? ऑप्शन संख्या आ यशपाल। क्वेश्चन 84, क्रियाकलाप तकनीकी होती है? ऑप्शन संख्या आ छात्र केंद्रित। क्वेश्चन 85, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ऑप्शन संख्या 3। क्वेश्चन 86, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निहित किए गए हैं? ऑप्शन संख्या है बा 45। क्वेश्चन 87, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवृत्ति कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन संख्या है आ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन 88, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? ऑप्शन संख्या है बा परिणाम। क्वेश्चन 89, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके? ऑप्शन संख्या है बा पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन 90, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि प्रतिफल है? ऑप्शन संख्या आ केवल प्रयोजनवाद। क्वेश्चन 91, संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, बच्चों को 14 वर्ष की आयु तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन 92, अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या है बा अध्यापक के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक। क्वेश्चन 93, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन संख्या है बा आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन।
क्वेश्चन 94, यदि विद्यार्थियों का समूह आपकी कक्षा से प्राय अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? ऑप्शन संख्या 7, क्रियात्मक शोध करके। क्वेश्चन 95, विद्यार्थियों के सेक्शन ए, बी तथा सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। तीव्र, सामान्य तथा कमजोर, इसमें आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे? तो ऑप्शन संख्या 7, सी। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। क्वेश्चन 97, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन संख्या बा, 11 नवंबर को। क्वेश्चन 98, विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को ऑप्शन संख्या द बीच का न कठोर और न ही अधिक नरम होना चाहिए। क्वेश्चन 99, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता। क्वेश्चन 100, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये नजरिए का अर्थ है ऑप्शन संख्या बा, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन संख्या बा, शिक्षक को विषय की समझ। क्वेश्चन 102, शिक्षक के मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित करना। 103, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन संख्या बा, शिक्षण को रोचक बनाने में। क्वेश्चन 104, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या 7 के साथ जाएंगे, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा में भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को अभी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आपके ये पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आप लोगों के लिए सीटेट की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दूंगा। और वहाँ पे भी सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर जो भी अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मैं चाहे प्राइमरी का हो और जूनियर का हो, दोनों के मैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराऊंगा आपको, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके साथ साथ आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं सीटेट के एनसीईआरटी बेस्ड, उन सभी को भी लेके चलूँगा। तो आप लोग इसके बाद आराम से अच्छी तरह से सीटेट की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। क्वेश्चन 105, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहते हैं? ऑप्शन संख्या 7, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 106, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त के सभी ऑप्शन दा सही है। तो पढ़ते इसमें क्या है, विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, बा विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, सा विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन 107, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? तो ऑप्शन संख्या द कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। क्वेश्चन 108, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया, चरण, अवयव को दर्शाता या दर्शाती है? ऑप्शन संख्या द स्वनिधि बोध को। 109, पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में विद्यार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? ऑप्शन संख्या 7, क्रिया केंद्रित उपागम में। क्वेश्चन 110, लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, यह विद्यार्थियों में सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन 111, समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है सा, यह विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन 112, समूह परिचर्चा विधि का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ, यह विद्यार्थियों की वैचारिक भिन्नताओं को बराबर करती है। कौन सा नहीं है? तो बाकी जो है उन्हें आप एक बार पढ़ जरूर लें। क्वेश्चन 113, वृत्त अध्ययन विधि का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बा, यह विद्यार्थियों में लिंग संवेदिता को प्रोत्साहित करती है। तो एक बार प्लीज जो है उनको भी पढ़ लें, यहाँ पे नहीं का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 114, सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है, ऑप्शन संख्या बा, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। 115, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है? ऑप्शन संख्या दा के साथ जाएंगे, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप में प्रतिपादन करना हो। 116, इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाने का भरकस प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हों परंतु रुचि, मत, सदाचार और बुद्धि में अंग्रेज हों। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ऑप्शन संख्या आ, लॉर्ड मैकाले का। क्वेश्चन 117, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है, ऑप्शन संख्या द भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति।
118 जब अध्यापक दो विद्यार्थियों की नोटबुक में आकर्षक उदाहरणों को देखकर उनकी प्रशंसा करता है तो अन्य विद्यार्थी भी सोदाहरण गणित नोटबुक बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। या उदाहरण है ऑप्शन संख्या 7 किसी की उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का। 119 विद्यार्थी के आपत्तिजनक व्यवहार को रूपांतरित करने के लिए अत्यधिक प्रभावकारी विधि है ऑप्शन संख्या 7 उसके आपत्तिजनक व्यवहार के कारणों को मालूम करना और इलाज करना। 120 नई शिक्षा नीति का मुख्य प्रयोजन है ऑप्शन संख्या 7 संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। 121 अन्वेषण उपागम किस पर आधारित है ऑप्शन संख्या 7 पूछताछ करना पर। क्वेश्चन 122 परिचर्चा किसका प्रकार है ऑप्शन संख्या 10 विचार विमर्श विधि का। 123 भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है ऑप्शन संख्या 7 शिक्षा में समानता। क्वेश्चन 124 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या 7 इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता को। क्वेश्चन 125 किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी विषय पर ऑप्शन संख्या 7 दूरस्थ शिक्षण का एक उभरता विषय है। तो 125 का ऑप्शन संख्या 7। 126 छात्रों को ऑप्शन संख्या 10 के साथ जाएंगे कक्षा के बाहर पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो 126 का ऑप्शन संख्या 10। 127 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 क्या है ऑप्शन संख्या 8 6 से 14 साल की आयु के बीच बच्चों पर लागू होता है। तो 127 का ऑप्शन संख्या 8। 128 नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है ऑप्शन संख्या आ बाल अधिकार। क्वेश्चन 129 1986-87 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार खाली जगह दिया गया खाली जगह में आ है शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं कभी भी छात्र के रूप में स्कूलों में दाखिला नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज की होती है। तो 129 का ऑप्शन संख्या आ। तो इस तरह से हमारा 105 कंप्लीट हो गया है और 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में भी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। थैंक यू।